हमने ये क्लीशे लाखों बार देखा है। एक हाई स्कूल या फिर एक सीक्रेट एकेडमी जो खास तौर पर टीनेजर्स के लिए बनाई जाती है, जहां 15 साल के लड़कों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो दुनिया को प्रोटेक्ट करेंगे, जबकि उनके टीचर्स बस एक साइड पर खड़े होकर कॉफी पी रहे होंगे। माई हीरो एकेडेमिया और जुजुत्सु काइसन जैसे मशहूर शोज में ये एक आइकॉनिक चीज है, लेकिन इसकी वजह से बहुत बड़े लॉजिकल गैप्स पैदा हो जाते हैं। इसी वजह से मैंने अपने मांगा में इस हाई स्कूल ट्रोप को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया और उसे बिल्कुल यूज नहीं किया। इसकी बजाय मैंने इसे एक यूनिवर्सिटी सेटिंग से रिप्लेस किया, जहां रियल लाइफ के कैरेक्टर डायनामिक्स होते हैं, थीसिस वर्क जमा होता है और एकेडमिक राइवलरीज होती हैं, और इसी वजह से स्टोरी आगे प्रोग्रेस करती है। In the world of My Hero Academia, 80% of the population has quirks. क्वर्क्स बेसिकली यूनिक सुपर ह्यूमन एबिलिटीज और सुपर पावर्स होती हैं जो कि आमतौर पर पेरेंट्स से उनके बच्चों में पास डाउन होती हैं। और क्वर्क्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। दिस इंक्लूड म्यूटेशन, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड एक्यूमुलेशन। अगर आप माई हीरो एकेडेमिया के मेन हीरो इजुकु मिडोरिया को देखो तो उसके पास जो क्वर्क है जो कि ऑल माइट ने उसको पास डाउन किया था, यानी वन फॉर ऑल, वो बेसिकली एक एक्यूमुलेशन क्वर्क है। और ख़ास तौर पे ये पावर की स्टॉक पाइलिंग इसमें होती है, यानी कि इसके अंदर पावर एक्यूमुलेट होती जाती है। वन फॉर ऑल की खास बात यह है कि ये एक ऐसा क्वर्क है जो कि एक यूज़र से दूसरे यूज़र में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और एक एडवांटेज अगले यूज़र को ये भी होगा कि प्रीवियस यूज़र्स के पास जो पावर्स होंगी, अगर उन्होंने वन फॉर ऑल में इसको एक्यूमुलेट इसकी स्टॉक पाइलिंग की होगी तो नेक्स्ट यूज़र के पास भी वो पावर आ जाएंगी, जैसा कि हमने डेकू यानी कि इजुकु मिडोरिया के साथ देखा था, जिसके पास वन फॉर ऑल के प्रीवियस 8 यूज़र्स की सारी पावर्स आ गई। In the start, Deku was having lots of problems while controlling his quirk, क्योंकि उसको अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना नहीं आ रहा था। वो जब भी वन फॉर ऑल को यूज़ करता वो 100% पे यूज़ करता। कभी उसकी उंगलियां टूट जाती, कभी उसके बाजू टूट जाते और कभी उसकी टांगें बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाती। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने 2%, 5%, 20% पे अपनी पावर को यूज़ करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से उसका बॉडी डैमेज कम हुआ। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने क्वर्क को, अपनी पावर को कंट्रोल करना स्टार्ट किया। और जहाँ से वो ट्रेनिंग कर रहा था अपने हीरो कोर्स की, यानी कि यूए हाई, वहाँ के जो टीचर्स हैं, खासतौर पे ऑल माइट, ही वॉज हिज मेंटोर ऑल दिस टाइम। और ऑल माइट की गाइडेंस और ग्रैंड टोरिनो की भी कुछ हद तक गाइडेंस और विजडम की वजह से डेकू स्टार्टेड टू कंट्रोल हिज क्वर्क. In short, you can say that the credit of Deku controlling his one for all powers and managing the body damage goes to the teachers of UA High, especially All Might. अगर मैं अपनी सीरीज़ की बात करूं द लेजेंड ऑफ फजल, तो उसमें मैंने इस हाई स्कूल वाली ट्रोप को बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, बल्कि उसको एक यूनिवर्सिटी सेटिंग से रिप्लेस किया। मोस्टली जो शोनन प्रोटैगनिस्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल नारुतो, आस्टा या फिर डेकू, दे आर टीनेजर्स। बट द प्रोटैगनिस्ट ऑफ माई स्टोरी, फजल खान, ही इज़ 20 ईयर्स ओल्ड, तो ऑब्वियसली उसके पास एडल्ट एक्सपीरियंस होगा, मैच्योरिटी होगी और लेवल हेडेडनेस होगी, और वो रेकलेस डिसीजंस नहीं करेगा, बल्कि वो लॉजिकल और ग्राउंडेड और प्रैक्टिकल बेस्ड डिसीजंस करेगा अपनी लाइफ में। तो ये था थोड़ा बहुत डिफरेंस। अब हम बात करते हैं हाई स्कूल वर्सेस यूनिवर्सिटी सेटिंग। हाई स्कूल वाली ट्रोप में एक कैरेक्टर को अपने एग्जाम्स के बारे में भी परेशान होना पड़ता है, और साथ साथ आए दिन उसकी स्कूल पर, उसकी एकेडमी पे दुश्मन अटैक भी कर रहे होते हैं। जबकि अगर आप यूनिवर्सिटी सेटिंग की बात करो तो इन यूनिवर्सिटी, इन माई सीरीज स्पेशली, देर इज नो सच फिक्शनल कॉन्सेप्ट। यानी यूनिवर्सिटी वाली ट्रॉप को यूज करके मैंने अपनी सीरीज में रियलिज्म इंट्रोड्यूस किया, एंड द कैरेक्टर्स आर बीइंग टॉट रियल लाइफ engineering concepts. For example, computer programming, logic, mechanics, advanced atomic physics, nuclear chemistry and robotics etc. और आप देखोगे कि जो स्टोरी की प्लॉट है वो मोस्टली इन्हीं कैरेक्टर्स की डिग्रीज की वजह से आगे बढ़ती है। फॉर एग्जांपल, द मेन हीरो ऑफ द स्टोरी फजल खान, उसका ड्रीम था कि वो रोबोटिक्स में ग्रेजुएट करे, लेकिन उसके ऊपर फिर एक केमिकल अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी सारी लाइफ चेंज हो जाती है, और उसको फिर अपने करियर पाथ को सेक्रीफाइस करना पड़ता है ताकि वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को बेटर कंट्रोल करना सीखे और अपनी एनर्जी और अपने ची आउटपुट सारे को मैनेज करना। अनलाइक मैनी फिक्शनल कैरेक्टर्स और एनिमे कैरेक्टर्स, फजल खान अपने रोबोटिक्स बैकग्राउंड को फाइट में यूज़ करता है, अपने दुश्मन को, अपने राइवल को एनालाइज करता है और फिर स्ट्रेटजी कैलकुलेट करता है। एक मौके पे वो अपने राइवल अहमद मलिक के साथ लड़ रहा होता है, और अहमद के पास पावर होती है एम्पलीफिकेशन की, यानी कि वो दुश्मनों के अटैक्स को एम्पलीफाई कर देता है और फिर वही अटैक्स अपने एनिमी पे थ्रो बैक करता है। और फजल के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, एंड फजल वाज अगेन एंड अगेन गेटिंग ब्लास्टेड एंड ब्लोन अवे। पहले तो उसको खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिरकार ये क्या हो रहा है, और अहमद ये अटैक्स, इस तरह के एक्सप्लोजन्स क्यों बार बार कर रहा है। देन ही पॉज्ड फॉर अ मोमेंट, ही एनालाइज्ड अहमद, और उसने फिर एक एक्सपेरिमेंट करने का प्लान किया।
फजल ने 3 एनर्जी ऑर्ब्स बनाए जिनकी डिफरेंट डेंसिटीज़ थी और डिफरेंट डिस्ट्रक्शन की पावर थी, और उसने बारी बारी तीनों ऑर्ब्स अहमद की तरफ थ्रो किए और अहमद ने फिर अपनी पावर को यूज़ किया और फजल की तरफ वो सारे अटैक्स को एम्पलीफाई करके रीडायरेक्ट कर दिया। और फजल ने सारे का सारा नोटिस किया एक्सपेरिमेंट का और एनालाइज किया उसने सारे का सारे सीन को, और फिर ही इवेंचुअली कंक्लूडेड कि अहमद की जो पावर है वो है एम्पलीफिकेशन। रोबोटिक्स में एक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स का, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, जिसकी वजह से 180 डिग्री का फेस चेंज हुआ और फजल ने फिर ये रियलाइजेशन कर ली कि अहमद फजल की अपनी पावर को उसके अगेंस्ट यूज़ कर रहा है। और फिर फजल ने परफेक्ट स्ट्रेटजी कैलकुलेट कर ली कि उसको अहमद के पास जाना पड़ेगा और क्लोज क्वार्टर फाइट करनी पड़ेगी ताकि वो इस तरह के एनर्जी बेस्ड अटैक्स ना करे। तो ये एक तरह से छोटी सी एप्लीकेशन थी उसके प्रीवियस रोबोटिक्स नॉलेज की एक रियल लाइफ सिनेरियो में। इन शॉर्ट, अपनी सीरीज़ में द लेजेंड ऑफ फजल में यूनिवर्सिटी को सिर्फ और सिर्फ एक ग्रेजुएशन की जगह और डिग्री लेने का सोर्स मैंने नहीं रिप्रेजेंट किया, बल्कि उसको मैंने एक प्लेस ऑफ नॉलेज के तौर पर रिप्रेजेंट किया जहाँ से आप सिर्फ डिग्री नहीं लेते, यू टेक वैल्यूबल इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज विच विल हेल्प यू एंड बेनिफिट यू इन मैनी अदर वेज दैन स्टडी। सो दैट्स इट फॉर टुडे फोक्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन चेकिंग आउट द कंप्लीट स्टोरी द लेजेंड ऑफ फजल, तो मैंने वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट अपलोड कर दी है। सी यू नेक्स्ट टाइम।